जहां दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप की घटना शायद ही कोई भूल पाया होगा। ऐसे में उसे दर्दनाक घटना को 11 साल बीत गए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि 11 साल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आज भी हर दिन 6 रेप केस दिल्ली में रजिस्टर हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में डार्क स्पॉट और स्ट्रीट लाइट के मामले को लेकर दिल्ली सरकार के विभाग को भी नोटिस जारी किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। गैंग रेप को आज 11 साल हो गए हैं। शायद ही कोई अपने जहन से उस दर्दनाक घटना को भूल पाया हो, लेकिन आज 11 साल हो गए और इन 11 सालों में दिल्ली कितनी बदली है और महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं, इस सब पर बातचीत के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी हैं। स्वाति जी, आपने एक लंबी लड़ाई उस दौरान भी लड़ी थी और लगातार आप सड़कों पर भी देखी जाती हैं, चाहे दिन की बात कर लें या रात की बात कर लें, महिलाओं का जो मुद्दा है वो उठाती आई है। 11 साल पहले कैसी थी दिल्ली और आज कितनी बदली है दिल्ली? मुझे नहीं लगता कुछ खास बदलाव हुआ है, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि 11 साल पहले निर्भया का इतनी बर्बरता से बलात्कार किया गया और आज भी हर दिन 6 रेप केसेस तो दिल्ली में रजिस्टर हो ही रहे। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप करा गया, उसके 3 ऑपरेशन करवाए हम लोगों ने, तब जाके उसकी जान बची। 85 साल की महिला के साथ रेप हुआ अभी 2 महीने पहले ही हुआ। और अगर हम दिल्ली में कहीं पे भी निकल जाएं तो क्या कोई सुरक्षित महसूस करता है? एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, क्राइम बढ़े जा रहा है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो मैं तो यही मानूंगी कि दिल्ली जितनी बुरे हाल में थी सेफ्टी वाइज, विमेन सेफ्टी वाइज, मुझे लगता है बदतर ही हुई है, कुछ बेहतर तो नहीं हुई। आप कोशिश लगातार करती आई, अपील भी करती हैं महिलाओं से कि अगर इस तरह की घटनाएं हैं या आपको परेशान किया जा रहा है तो महिला आयोग आइए। कितना इंक्रीज हुए हैं लोग, कितने जागरूक हुए हैं? क्योंकि महिला आयोग हमेशा से आवाज उठाते हुए, कितने केसेस में बढ़ोतरी हुई है तब और अब में कितना फर्क आ गया है? जी, एनसीआरबी का डेटा भी उठा लें तो क्राइम तो हर साल बढ़ रहा है, ब्रूटैलिटी बढ़ रही है, जितना घिनौने क्राइम्स हो रहे हैं वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि 8 महीने की बच्ची का भी रेप हो सकता है। तो इस तरीके से क्राइम बढ़े जा रहा है। साथ में जब मैं महिला आयोग में घुसी थी तो जो प्रीवियस चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई करी थी। हमने 6 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। तो लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं महिला आयोग, हम लोग मदद भी कर रहे हैं, रेस्क्यूज भी कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं। पर इतना काम करके भी आज के दिन स्पेशली मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से काम करने के बावजूद अगर हम महिलाओं को बचा नहीं पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। तो मेरी तो अपील है सरकारों से, मैं ये मानती हूँ कि जिस दिन हमारे देश में एक ऐसा तगड़ा सिस्टम बन गया, हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस द्वारा सजाएं हो और लोगों के अंदर डर बैठे, सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट जिस दिन हम अचीव कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये देश बदल जाएगा। आप रात के समय भी निरीक्षण करती रही हैं, पिछली रात भी आपने निरीक्षण किया, ललिता पार्क गई, कई इलाके का भी निरीक्षण किया, डार्क स्पॉट देखे आपने, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही हैं। ये एक बड़ा इशू है महिला की सुरक्षा को लेकर। आपने दिल्ली सरकार के विभाग को भी नोटिस जारी कर दिया गया, उनकी तरफ से कोई जवाब आया? और इसको किस तरह से देखते हैं? आप बार बार अपील कर रही हैं, डार्क स्पॉट्स खत्म होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट सही होने चाहिए, पुलिस की बंदोबस्त होना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये जो स्थिति है ये बहुत खराब है। देखिए, विमेन सेफ्टी को अगर हम जब भी बात करेंगे तो पुलिस का सवाल तो उठेगा ही उठेगा। अगर पुलिस सुधर जाए और पुलिस अपनी लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म सुधार दे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं क्राइम होगा। लेकिन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो दिल्ली सरकार में भी आते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, जैसे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स। मैंने कल रात में इंस्पेक्शन करा, ललिता पार्क में गई, रमेश पार्क में गई और मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं दिल्ली की अलग अलग जगहों से कि बस स्टॉप्स पे लाइट नहीं है। तो हम लोगों ने खुद जाके देखा तो ललिता पार्क और रमेश पार्क में तो इतना गुप अंधेरा है उस बस स्टॉप पे। हमने बहुत महिलाओं से बात करी तो सबने हमें बताया कि उन्हें कितनी समस्या होती है और कितनी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं और कितना अनसेफ वो फील करती हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इंस्पेक्शन करा है, नोटिस इशू करा है, पर सवाल ये है कि अफसर क्यों नहीं सुनते? क्यों ऐसी जगहों पे, बस स्टॉप्स जैसी जगहों पे 1-1 साल तक लाइट नहीं है? मतलब हम 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पे चले, वहाँ पोल हैं,
पर लाइट नहीं है, कहीं पे तो लाइट लगी नहीं है, कहीं पे लाइट है तो वो जल नहीं रही है। तो इतनी जवाबदेही नहीं बनती क्या सरकारी अफसरों की? क्या सरकार को वो इंश्योर नहीं करना चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भी इशू करा है। और मैं बाकियों से भी अपील करती हूँ, अगर आपके यहाँ पे भी कोई इस तरीके की कंप्लेंट आ रही है, सेंड अ कंप्लेंट टू द वुमेन कमीशन, वी विल टेक इट अप। कंझावला का मामला भी हमने देखा था, वो भी आपने जोर शोर से उठाया था। 11 साल आज निर्भया का केस को हो गए हैं, हालांकि उनको सज़ा मिली है, लेकिन जो कंझावला केस मामला है उसकी जांच चल रही है अभी तक। और ऐसे जो केसेस सामने नहीं आ पाते हैं किसी कारण की वजह से, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त होती रहनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहोगी और क्या अपील महिलाओं से, और जो पुरुष है उनका भी अहम रोल होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनसे क्या कहना चाहोगी आज के दिन? मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरो मत और लड़ो। अगर कुछ गलत होता है आपके साथ, या आपको पता है कि किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हिम्मत करो, आवाज उठाओ, क्योंकि अगर आज आप चुप हो गई तो हो सकता है आपके साथ और भी ज्यादा हो। और ये भी हो सकता है कि जो आदमी है वो औरों के साथ भी ऐसा करे। तो बहुत जरूरी है आवाज उठाने की। पुलिस को संपर्क कीजिए, महिला आयोग को संपर्क कीजिए और डरे मत। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं सब आदमियों से भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कह दिया जाता है कि ये इशू तो विमेन इशू है। ये विमेन इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है, ये हम सबका इशू है। हम सब के घरों में महिलाएं हैं। अगर एक महिला के साथ रेप होता है तो उसका समाज पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कल भगवान ना करे हमारे किसी के घर में अगर ऐसे होगा, तब क्या करोगे? तो जरूरी है कि आदमी भी इस इशू को अपना इशू माने और सब समाज और सरकार साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़े। बिल्कुल, तो आज निर्भया मामले को 11 साल हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल लगातार कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए खास इंतजाम होने चाहिए राजधानी दिल्ली में, जहां स्ट्रीट लाइट और डार्क स्पॉट भी खत्म होने चाहिए, तो वहीं कानून व्यवस्था में भी बदलाव होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को सबको मिलकर साथ काम करना होगा। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।